हेलो दोस्तों, कार में अच्छी बातें एक बार मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 2024 में गलती हो गई, 2024 में गलती हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस बार एंड तक देखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो इसे प्रेस कीजिए। मैं कुछ सेकंड तक रुकता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब ये वीडियो का जो थंबनेल देखा है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं आज पूरी बात करने वाला हूँ। 2024 में गलती हो गई। अब होता यह है कि इंसान से गलती होती है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो। लेकिन अक्लमंद कौन होता है? इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट वही होता है जो अपनी गलती को सुधारता है और फिर आगे गलती नहीं करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको ये करना है लाइफ में कि अभी तक आपके ने जो भी गलतियाँ की है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी जगह पर हो, या कोई भी काम कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में हो, या आपका प्रोफेशन कोई भी हो, वहाँ पर गलती हो रही है, तो अब उसमें करना यह है कि गलती तो इंसान से होती है, लेकिन उसको सुधारना भी इंसान ही का काम है। और ये गलती क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी ज़बान है, जो टंग है, ये कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि दूसरों को इससे तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। 2024 में अगर आपने किसी का दिल दुखाया या आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसको माफ़ कर दिए, उससे आप माफ़ी मांग लीजिए। और आपने किसी से गलती की है तो आप माफ़ी मांग लीजिए। कहने का मतलब ये कि आपको अपनी गलती को सुधारना है। अब गलतियाँ बहुत सारी होती है। मैं ये कहता हूँ कि भाई, गलती जो है वो एक इंसान की फितरत है। और हम देखते हैं कि वो इंसान कामयाब होता है जो अपनी गलती से सीखता है। कभी भी याद रखिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्शन की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा इंसान परफेक्ट है। लेकिन जो आज बड़े बड़े लोग भी हैं, जितनी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी है, उनसे भी गलतियाँ हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द अपनी गलती पर काबू पा लिया। तो यही एक कामयाब इंसान की आदत होती है कि वो बहुत जल्द अपनी गलती को मान लेता है। बड़ा इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोटा इंसान अपनी गलती को मानता नहीं है। इसलिए जब भी आपसे गलती हो जाए तो आप उसको मान लीजिए। तो गलती मानने में ही भलाई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस में कोई गलती हुई जिसकी वजह से आपका बिज़नेस नहीं चल पाया, तो आप उस गलती को सुधार के 2025 में आप उसको दुरुस्त कर लीजिए और अब गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, 2024 में नहीं पढ़ा तो अब 25 आपके लिए एक और साल मिला है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में देख रहे हैं कि कोई मामला बिगड़ रहा है आपकी वजह से, आपकी गलती से, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। अगर आप फादर हैं, आपकी वजह से घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। अगर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा था 2024 में, तो अब 2025 में गुस्सा नहीं होना चाहिए। 2024 में आप नफ़रत कर रहे थे, हसद कर रहे थे, जेलसी थी, तो अब 2025 में नहीं होना चाहिए। अगर 2024 में आप सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिर्फ रील्स देख रहे थे, तो ये भी एक टाइम पास होता है। तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और 2025 में कोई ऐसा काम कीजिए कि जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो और दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिले। तो आपको करना यह है कि अपनी गलतियों को सुधारना है। और APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भाई, एक इंसान कामयाब हो सकता है उस वक्त बस वो अपनी आदत बदल ले। यानी अगर उसमें जितनी गलतियां हैं, ख़राब आदतें हैं, उनको बदल लेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि कामयाब होने के लिए आपको अपनी आदत बदलना पड़ेगा। अगर आपने अपनी आदत बदल ली तो आप कामयाब हो जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम, हमने देखा कि उनको मिसाइल मैन कहा जाता है और उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो अब हमें करना यह है कि हमें भी अपनी गलतियों को सुधारना है। जो भी हम में गलतियाँ हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक मानते ही नहीं हैं। हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई, कि ये मुझसे, मेरी गलती है ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। कई बार हमको याद नहीं होता है, तो उस वक्त हमें करना है कि हमारी गलतियों को याद करना है। गलतियों को याद करने के लिए आप रात में जब सोते हैं, उस वक्त दिन भर क्या हुआ गौर कर लीजिए। उस तो आपको याद आ जाएगा कि भाई हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी। अब कई बार ऐसा होता है कि गलतियों की वजह हमारी ज़बान होती है, टंग होती है। इसलिए ज़्यादातर आप खामोश रहिए, गौर कीजिए, जहाँ मौका आए तो उतनी ही बात कीजिए जितनी ज़रूरत हो। अगर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो इसमें चांसेस है गलती होने के, किसी को बुरा लगने के। तो हमारी आवाज़ बिल्कुल
एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिए, थोड़ी सी मीडियम रखिए, धीमी रखिए, और जहाँ मौका आए तो आप वहाँ बात कीजिए। ऐसा ना हो कि भाई आपकी बात से किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। अब कई बार गलती यूँ भी हो जाती है कि आपने किसी से प्रॉमिस किया और भूल गए, तो ये भी आपकी गलती है, तो आपको फ़ौरन माफ़ी मांग लेना चाहिए। और उसके बाद में ये होता है कि कई बार गलतियाँ दूसरों से हो जाती है, ये भी है, तो उस वक्त आपको भूल जाना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सामने वाले की गलती को बार बार दोहराएं कि भाई आपने ये नहीं किया था, आपने ध्यान नहीं दिया था, तो ये भी गलत बात है। हो सकता है उसको बाद में याद आ जाए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो किसी की गलती को याद नहीं दिलाते कि आपसे ये मिस्टेक हो गई बार बार। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और कभी भी हमारे गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि गुस्से की वजह से भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि हमें गुस्सा भी नहीं करना है, ये बहुत सारी गलतियाँ इसी से पैदा होती है। और साथ में हमें किसी से जलना भी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि हम अपनी गलतियाँ दूर करें। आज भी मैं भी अपने अंदर जो गलतियाँ मिस्टेक्स है उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता हूँ, मैं भी बहुत सारी गलती करता हूँ, लेकिन जैसे ही रिकॉग्नाइज़ हो जाता है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती करने से बचता हूँ। तो ये चीज़ हमें याद रखना है दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी कभी गलती दूसरों से भी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में उन्हें माफ़ कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही कार जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसमें हुआ ये कि भाई एक शख्स ने बड़ी गाड़ी से सामने मार दिया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जमा हो गए, और अब ऐसा लगा कि भाई बस अब कुछ होने वाला है। मैं बाहर निकला आराम से, मैंने पूछा उससे, और फिर बाद में उसका नंबर वगैरह लिया और उसको कहा कि भाई ठीक है अब आप चले जाइए, और उसके बाद कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये गलती से हो गया है, और बाद में उसने कहा मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन उसने पैसे भी नहीं दिए। बाद में मैंने भी उसका कोई ज़्यादा माइंड नहीं किया। तो इस तरह से आप रिलैक्स माइंड से काम करेंगे तो गलतियाँ सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज का मेरा यही पैगाम है कि हमें गलतियाँ जो हम करते हैं तो उसको कम करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, और ये धीरे धीरे ही होगा। तो मैं हूँ अज़हर अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसे शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी बात के साथ। और आज की अच्छी बात यही है कि हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने यही बताया है कि अगर हम आदत बदलते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, हमारी तकदीर बदल जाती है। इसलिए, और आदत में जो बहुत सारी गलतियाँ हैं वो भी शामिल है, वो गलतियों को दूर कर देंगे आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के साथ APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा है, तो उनके वीडियो के बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप उनकी जो किताब है जो उन्होंने लिखा है विंग्स ऑफ फायर, वो भी ज़रूर पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू वेरी मच।